वक्त मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। जैसा कि मैं इस वक्त मलेशिया कोलमपुर के एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। वो सामने फ़्लाइट खड़ी है। आपको इधर इतनी फैसिलिटीज़ मिलेगी, इतनी घूमने और एंजॉय के लिए चीज़ें मिलेगी। आपने सिंगापुर जब भी आना है तो इधर जब इमिग्रेशन से पहले आपको ये अराइवल कार्ड फिल करना पड़ेगा। ये कौन कहता है पाकिस्तान पासपोर्ट की वर्थ नहीं है? बताओ, ये पासपोर्ट जिधर जाता है ना एक दफ़ा खुद से बोलता है। अब हम एयरपोर्ट से अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि हमें होटल की बुकिंग कितने की मिली है और हमारा अभी तक का कितना इधर एक्सपेंस हो चुका है। आखिरकार मैं अपने होटल में पहुंच चुका हूं और एयर टिकट्स अब कोई इशू चल रहा है पाकिस्तान में कि कहा जाता है कि आपको सेम एयरलाइन यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आपको वीज़ा प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। जब भी टिकट्स को पहले बुक करवाएंगे तो आपको काफ़ी सस्ती भी पड़ जाएगी। तो सिंगापुर के एयरपोर्ट पे उतर के आपने इमिग्रेशन से पहले अपना अराइवल कार्ड जो है वो फिल करके सबमिट करना है। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब का एहसन बुखारी एडवेंचर। तो जैसा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो नॉर्दर्न एरिया की कंडीशंस है वो काफ़ी ख़राब है और सैलाबी रेले और क्लाउड ब्लास्ट जो हो रहे हैं तो काफ़ी उधर इलाकों पे तबाही मची है, जिसकी वजह से अब जो टूरिस्ट है वो अपने घरों में है, कुछ उधर फंसे पड़े हैं। तो ऐसे मौसम में एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि इन जगहों से आप परहेज़ करें। तो जैसा कि अब हमने अपने व्लॉग्स और वीडियोस के लिए जो अब जगह मुंतखब की है वो पाकिस्तान नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री है। तो इस वक्त मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैं अभी रिंग रोड पे मौजूद हूँ, ये आप मेरे सामने देखें रिंग रोड, और ये मैं एयरपोर्ट की तरफ मुड़ चुका हूँ। तो 10 बजे मेरी फ़्लाइट है सिंगापुर की। तो अभी अपनी टिकट बोर्डिंग करवाएंगे, फिर उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे। तो सुना आजकल इमिग्रेशन काउंटर पे भी काफ़ी सख्ती है और इंशाल्लाह मेरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी कंट्रीज़ का ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर ही होगा। इस वक्त अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर में पहुंच चुका हूँ। तो अब हम अपनी जो रवानगी वाली साइड पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं इस वक्त मलेशिया कोलमपुर के एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, क्योंकि मेरा इधर सिंगापुर से वाया था। तो लाहौर एयरपोर्ट पे तो मैं टाइम पे पहुंचा था, जिसकी वजह से भागम दौड़ में बस ऐसा बिज़ी रहा कि वहाँ पे मैं अपना व्लॉग नहीं बना सका, क्योंकि बोर्डिंग फिर इमिग्रेशन के बाद वो मुझे ढूंढ रहे थे एयरलाइन वाले कि आप अभी तक आए नहीं, आपकी बोर्डिंग हो गई है। तो इस वक्त मैं मलेशिया एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह इधर से मैं अब सिंगापुर जाऊँगा और सिंगापुर पहुंच के आपको जो एक्सपेंस है वहाँ का, स्टे, वहाँ के खर्चे, कैसे वीज़ा लिया जाता है, कितना वीज़े की कॉस्ट क्या है, वीज़े के अखराजात क्या है और टिकट, रिटर्न टिकट, सारा मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताऊँगा। अब मैं क्योंकि अब दोबारा अपनी एयरलाइन में बैठने लगा हूँ और आपको इंशाल्लाह सिंगापुर पहुँच के वहाँ की होटल बुकिंग रेट्स, सारा जो A to Z सारी डिटेल होगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और बाकी जो लाहौर में आजकल पाकिस्तान में चल रहा है कि कुछ लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, वो किस वजह से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, उसको भी आपको डिटेल में सारा बताऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं अपनी फ़्लाइट में चलता हूँ, तो साथ आपको भी दिखाता हूँ। ये वो सामने फ़्लाइट खड़ी है, वो देखिए
तो इंशाल्लाह अब हम फ़्लाइट में चलते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ सिंगापुर पहुंच के आपको हर चीज़ से आगाह करेंगे, उधर की प्लेसेस से। आपने ज़रूर मेरे सारे व्लॉग्स देखने हैं सिंगापुर के, और जितने भी व्लॉग्स हैं इसके मुतालिक, और जो एयरपोर्ट पे ऑफलोड किया जाता है इसका मैं स्पेशल एक डिटेल में किन वजूहात पे किया जाता है और क्यों किया जाता है वो सारे डिटेल में एक पूरा व्लॉग मैं इस पर अपलोड करूँगा, ताकि ऐसा जो वजूहात है, जो चीज़ें हैं, वो सारी आपको अच्छी तरह गाइड करूँगा, ताकि किसी को कोई इशू ना आए और कोई मसला ना आए और इजीली वो अपना इमिग्रेशन पास कर सकता है। ये लाइन ओपन हो चुकी है। अब आपसे सिंगापुर पहुंच के आपको नेक्स्ट डिटेल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से सिंगापुर एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ। मेरे साथ यासिर भी है, आपको मज़े की बात बताता जाओ। कैसा लगा सफ़र यार? ये जहाज़ ने तो तराई निकाल दी। अच्छा था, अच्छा नहीं जहाज़ अच्छा था, तो ड्राइवर के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा गाइस, आपको बताता जाऊँ कि लाहौर से जो सिंगापुर की जो फ़्लाइट टाइम है वो 6 से 7 घंटे टाइम है इधर। अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट आती है तो आप 6 से 6.5 घंटे में आप सिंगापुर पहुंच जाएंगे लाहौर से, पाकिस्तान से। लेकिन मेरा वाया था, क्योंकि मलेशिया कोलमपुर में मेरा स्टे था, तो मैंने स्टे किया उधर कोलमपुर में 1 घंटा। उसके बाद मैं सिंगापुर के लिए निकला। तो अब इधर सिंगापुर एयरपोर्ट पे हूँ, तो अभी तो होटल जाना है। आपको सारी चीज़ें गाइड करनी है कि किस तरह वीज़ा है प्रोसेस, और क्या होटल बुकिंग कैसे की जाती है, कितने तक किधर होटल मिल जाते हैं। आपको हर रेंज के बताऊंगा, मिडिल क्लास के लिए, एलीट क्लास के लिए सारे होटल गाइड करूंगा। ये इस वक्त मेरा टर्मिनल कौन सा यासर अपना? स्काई ट्रेन टू अराइवल एंड ट्रांसफर। एग्जिट के लिए एग्जिट करें ना आप? हाँ, तो ये सारे एग्जिट करेंगे फिर अभी तो कोई जाके खाना वगैरह भी खाएंगे। यहाँ से ने बताया, कहते हैं ट्रेन का वेट करेंगे, इधर ट्रेन आएगी तो फिर हम चेकआउट करेंगे, तो से एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट के लिए एयरपोर्ट से जब हम जहाज़ नीचे उतरे तो हमने एग्ज़िट के लिए ट्रेन ली है। वही सफ़र कैसा रहा गाइस? ये आपको बताएंगे कैसा इनका सफ़र रहा, क्योंकि ये लाहौर से मेरे साथ है और 2 एयरलाइन में हम आए हैं इधर। तो एयरलाइन एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो कैसा सफ़र रहा? सफ़र अच्छा है। आप जैसे फ्रेंड साथ में हो तो एग्जैक्टली, अगर आपके फ्रेंड साथ है, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो आप इंजॉय करेंगे। इंजॉय करते हैं, अदरवाइज आप फील करते हैं कि यार बोर नहीं होता है। और आप स्पेशली यासर जैसा दोस्त हो तो फिर मतलब नहीं होता दोस्त। तो अभी हम मैसेज करते हैं आपको एयरपोर्ट पे। पहला काम क्या करें आप कि पहले तो आप थोड़ी सी करेंसी चेंज करवा लें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इधर रेट जो होता है ना तो कम मिलेगा, इसमें थोड़ी सी करवा लो। क्योंकि आपने होटल तक जाना है तो आपने टैक्सी या किसी को कोई तो रेंट देना है, तो बेहतर है कि थोड़ा करेंसी भी चेंज करवाते हैं और अपने बैग पहले रिसीव बताते हैं कि क्या आप पाकिस्तान से ले रहे हैं या यहाँ से ले रहे हैं। आपको रेट पूरा बताता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने साथ रहना है। तो अभी अपना बैग भी कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सी सिम परचेज़ करेंगे इंटरनेट के लिए। और ये देखें SG60 माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है इनका सिंगापुर का। तो साथ साथ आपको गाइड भी करता जाऊँगा कि एयरपोर्ट उतर के पहला काम क्या करना है। पहला काम तो आप ये करेंगे, आप सबसे पहले अपने बैग कलेक्ट करें। इधर देखो इमिग्रेशन हॉल, चले अब डाउनवर्ड जाएंगे
उधर से बैग कलेक्ट करेंगे, फिर फर्दर नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे। यासिर देख, इस स्टैचू को लड़की मिल गई, तुझे अभी तक लड़की नहीं मिली। मैं आपके पास हूँ ना इसलिए। ये देखो कोई शर्म करो, वो भी आपको, वो माशाल्लाह उसका काका भी है। अब देखा मैंने, उसका तो काका भी है, दूर से देखें उसका काका भी है। वाह जी वाह। और गाइस आपको मज़े की बात बताता जाऊँ कि सिंगापुर का एयरपोर्ट इतना मज़े का है कि आपको इधर इतनी फैसिलिटीज़ मिलेगी, इतनी घूमने और एंजॉय के लिए चीज़ें मिलेगी, तो इधर भी आपका काफ़ी दिल लग जाएगा एयरपोर्ट पे। तो अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो मैं कहता हूँ अभी तो सिर्फ आपने 10% भी इसका जो पार्ट नहीं देखा, ना मैंने देखा है। तो अभी तो इसका 90% पार्ट बहुत ज़्यादा है, जिसमें डिफरेंट इवन कि कुछ एरियाज़ में टिकट भी है जो आपको परचेज़ करके एयरपोर्ट में ही, कुछ तफरी के लिए आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे मकामात है तफरी के लिए हो गए या लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उसके लिए टिकट का भी इन्होंने किया हुआ है मैनेज। तो इंशाल्लाह बाकी आपको साथ साथ दिखाते हैं। इमिग्रेशन स्टार्ट करें अपनी। आपने सिंगापुर जब भी आना है तो इधर जब इमिग्रेशन से पहले आपको ये अराइवल कार्ड फिल करना पड़ेगा, ये जैसा मैंने फिल किया। तो लाजमी ये अपना अराइवल कार्ड इधर से फिल करें, इसके बिना आपकी इमिग्रेशन में आपको काफ़ी मुश्किलात होगी। तो बेहतर है कि आप सबसे पहला काम जब आपने मतलब अपनी एयरलाइन से उतर के जो काम करना है वो इमिग्रेशन करने से पहले अपने अराइवल कार्ड को अपने फिल करना है, ताकि आपकी इमिग्रेशन हो सके। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी इमिग्रेशन आपको एग्ज़िट नहीं दी जाएगी। बैग भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कलेक्ट कर लिया है। और आपको एक मज़े की बात बताता जाऊँ कि कौन कहता है कि पाकिस्तान पासपोर्ट की वर्थ नहीं है दिल? सर कौन कहता है पाकिस्तान पासपोर्ट की वर्थ नहीं है? बताओ। ये पासपोर्ट जिधर जाता है ना, एक दफ़ा खुद से बोलता है, इमिग्रेशन वाले चौकस हो जाते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल किया हुआ है, वरना उन्होंने ऐसे देखा है कि ट्रैवल किया है, ओके है, फिर ठीक है आप जा सकते हैं। तो वरना तो वो जितनी तहकीक करते हैं माशाल्लाह इस पासपोर्ट पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्या बताएं। अभी ये बैग अपना कलेक्ट किया, तो आप इधर से होटल की तरफ चलते हैं। हम एयरपोर्ट से अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो पहली दफ़ा मेरा विज़िट है इधर सिंगापुर का, तो बहुत ही बेहतरीन जगह, बड़ा ज़बरदस्त। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, क्या रोड सफाई में तो मैं कहता हूँ कमाल नंबर 1 पे सिंगापुर जो है सफाई में, और जितना वो क्लीन है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। तो अभी होटल की तरफ जा रहे हैं, अभी टैक्सी में बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर मीटर भी लगा हुआ है, हमारे माल का मीटर भी चल रहा है। देखते हैं कितना चलता है, लेकिन चले हम भी तो साथ चल रहे हैं। तो अब आए हैं, तो अब इंशाल्लाह खाना खा के तो फिर थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको सिंगापुर की मज़ीद जगह दिखाते हैं। जैसे इधर मरीना बे हो गई, चाइना टाउन, सेंटोसा बीच, जिधर जिधर जाई जाएंगे आपको विजिट कराएंगे। ये अब होटल आ गया, ये देखे। मैं अपने होटल में आ गया हूँ, होटल बॉस। तो अब रूम में जा रहा हूँ, तो कोई 6-7 घंटे की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के बाद मैं इस वक्त अपने सिंगापुर में अपने होटल में पहुँचा हूँ। और 11th फ्लोर पे मेरा रूम है, जिधर हमने चेक इन करना है। अब आपने व्लॉग एंड तक देखना है लाजमी, क्योंकि मैं आपको अब सारी डिटेल्स बताने लगा हूँ।
अपने टूर की, जो यहाँ तक हम पहुँचे। तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि हमें होटल की बुकिंग कितने की मिली है और हमारा अभी तक का कितना इधर एक्सपेंस हो चुका है। तो सिंगापुर बहुत महंगा कंट्री है, बहुत ज़्यादा महंगा कंट्री है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के मुताबिक इसका जो रेट देखे, जो सिंगापुर का डॉलर है वो 220 का है। नहीं, वापसी भी अब आएगी। लिफ्ट 17 फ्लोर पे चली गई है, 18। तो अब बस आपने अब मेरे साथ टच में रहना है मैं, क्योंकि अब होटल में पहुंच के, अपने रूम में पहुंच के आपको सारी डिटेल बताता हूँ अपने एक्सपेंस की, और कहाँ कहाँ विज़िट करना है ये भी आपको सारा गाइड करूँगा। आखिरकार मैं अपने होटल में पहुंच चुका हूँ, और ये आप मेरा होटल देख सकते हैं। आपको चले पहले व्यू दिखाते हैं, फिर आपको सारी डिटेल बताते हैं इसकी। क्या ज़बरदस्त, और बहुत सीधे सफाई का तो बहुत ही ख्याल रखा जाता है, और इवन कि इतनी स्ट्रिक्टनेस है ना इधर सफाई के मामले में, तो वो भी इंशाल्लाह एक अलग से व्लॉग बना के जो आपने अवॉइड करनी है, कोई 8-10 चीज़ें जो आपको लाजमी अवॉइड करनी है, मैं उसके बारे में मुकम्मल अपना व्लॉग बनाऊँगा। तो चले अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल बताता हूँ कि मैं इस टाइम जो बैठा हूँ सिंगापुर में होटल में। मेरे वैसे होटल का नाम होटल बोसा, ये तो मच एक्सपेंसिव है। तो मेरे साथ चले एक पार्टनर था, मेरा दोस्त था, तो जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूट में चले वो हाफ पेमेंट आ गई। लेकिन ये महंगा है, यानी कि पर डे आपको अगर अब मिलेगा 2 पर्सन के लिए, तो ये आपको 25-30 मिलेगा पर डे। तो इससे आप 2 पर्सन आपको इनफ होगा। तो लेकिन मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको वीज़ा प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, जो आप ऑलमोस्ट आपकी $50 होगी, जो USD डॉलर है वो आपकी 52 या $50 आपको पे करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, कि आप ऑनलाइन इसे प्रोसेस भी करवा सकते हैं। खुद आप पर्सनली तौर पे भी आप इनकी वेबसाइट, इनकी ऐप्स के थ्रू आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और वीज़ा जो प्रोसेस होगा वो आपको कोई विदिन 7 to 8 डेज़ में आपको ये वीज़ा इशू करेंगे। उसके बाद जब ये आपको वीज़ा इशू करेंगे सिंगापुर, तो उसके बाद आपको कोई 2 मंथ होगा, आपको डेडलाइन दी जाएगी कि 2 मंथ के अंदर आप सिंगापुर का विजिट करें। उसके बाद आपने दूसरा जो काम करना है, अपने एयर टिकट्स बुक करानी है। और एयर टिकट्स अब कोई इशू चल रहा है पाकिस्तान में कि कहा जाता है कि आपको सेम एयरलाइन यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंगापुर है, आपने आगे से इंडोनेशिया जाना है, आपने थाईलैंड या मलेशिया जाना है, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपको वो ये तब भी ये कहेगा कि आपकी एयरलाइन, जो आपकी वापसी की एयरलाइन है, जो आपकी सेम एयरलाइन है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। ये मोस्टली आपको पाकिस्तान में ना तो आपको किसी व्लॉग में बताया जाएगा, ना तो आपको किसी भी जगह इस चीज़ में आपको बिल्कुल आगाह नहीं किया जाएगा। तो दूसरी चीज़ है, आपने एयर टिकट अपनी बुक करवानी है। ठीक है, एयर टिकट जो मेरे तो 3 कंट्रीज थे, तो जिसकी वजह से मुझे जो टोटल रिटर्न सारी टिकट वाया थ्रू जो भी है, तो वैसे मेरी जो एयरलाइन थी जो मुझे सिंगापुर लेके आई है मलेशिया कनेक्टिंग फ़्लाइट के थ्रू, तो वो मेरी थी कि मिलांडो एयरलाइन थी। सो मुझे जो अगर आपने मतलब सिंगापुर का ही विज़िट करना है, तो ये कोई आपको रिटर्न टिकट पड़ जाएगी 1.5 लाख रुपए की रिटर्न टिकट पड़ेगी सिंगापुर की। तो अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट अगर आपको मिलती है, तो उसके लिए भी ये होगा कि आपको शायद कोई पेमेंट कम आ जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जो सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका डिपेंड करता है कि आप टिकट्स बुक कब करवाते हैं। अगर आपका जैसे ही वीज़ा इशू करते हैं, आपको वीज़ा इशू करते हैं सिंगापुर के लिए, आप अगर फ़ौरन विदिन 1 to 2 डेज अगर आप इसे बुक करवाते हैं, तो आपको ये आपको फेयर काफ़ी कम आता है, क्योंकि ये एक ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल थिंग है कि आप जब भी टिकट्स को पहले बुक करवाएंगे तो आपको काफ़ी सस्ती भी पड़ जाएगी।
अच्छा, सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, जो पाकिस्तान के लिए या ऑलमोस्ट अब तो मतलब के वर्ल्ड में कहीं भी बुकिंग मस्ट है। बुकिंग जो है आप booking.com और भी काफ़ी वेबसाइट्स है, trips.com है या एगोडा है, लेकिन booking.com से आपने अपनी टिकट्स कंफर्म टिकट्स बुक करानी है। अगर जो आपकी एयरलाइन की टिकट्स होगी अकॉर्डिंग टू डेट्स, आपने अपनी टिकट जो बुकिंग है, होटल बुकिंग, वो आपने लाजमी करवानी है। और होटल बुकिंग के बारे में बताता जाऊँ कि सिंगापुर में इज मच एक्सपेंसिव। जो भी इधर विजिट करना चाहता है या इरादा रखता है तो उसके लिए मैं ये चीज़ बताता जाऊँ कि सिंगापुर बहुत महंगा है, मच एक्सपेंसिव। और क्योंकि आपको इधर अगर जिस एरिया में इस टाइम मैं मौजूद हूँ, कलंग इनको एरिया को कहते हैं, कलंग, तो यहाँ पे तो होटल्स जो है वो काफ़ी महंगे हैं। तो बेहतर ये है कि अगर मैं आपको, आप चाहे अगर आप सिंगल पर्सन है, एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप सिंगल पर्सन है, आप चाहते हैं कि आप सिंगल पर्सन है, आपका बजट फ्रेंडली हो, कम से कम बजट लगे, तो इधर ये सहूलत भी मौजूद है कि आप हॉस्टल ले सकते हैं, बेड स्पेस जिसको कहते हैं, उसमें आपका बहुत कम बजट लगेगा। मतलब कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको वो पर डे के हिसाब से कोई 3-4 हज़ार रुपये का इतना आपको बेड स्पेस, आपको 3,000 to 4,000 आपको बेड स्पेस मिल जाएगी। और अगर आप 2 पर्सन है तो 3 पर्सन है और बजट फ्रेंडली करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस एरिया में नहीं, आपने लिटिल इंडिया इज अ फेमस प्लेस इन सिंगापुर, क्योंकि इधर मोस्टली आपको चाइनीज या इंडियन ही मोस्टली नजर आते हैं। तो इधर जो प्लेस है लिटिल इंडिया, आप अगर उधर कोई होटल की बुकिंग करवाते हैं तो वो आपको एज कंपेयर टू जो ये साइड है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो ये साइड्स है, इसके अकॉर्डिंग टू जो इनके जो पेमेंट है, आप मतलब कि आप अगर कहना चाहते हैं कि यार मैं अगर इस एरिया में नहीं लेना चाहता, मैं होटल ही लेना चाहता हूँ और ऐसा रूम लेना चाहता, तो आप लिटिल इंडिया में अपनी होटल की बुकिंग करवाए। और बुकिंग के बाद आपने जब अपनी होटल भी कंफर्म कर ली, होटल बुकिंग कंफर्म करने के बाद आपने जब आपकी फ़्लाइट होगी, आपने फ़्लाइट से जब आपने एयरपोर्ट उतरना है सिंगापुर के, तो सिंगापुर के एयरपोर्ट पे उतर के आपने इमिग्रेशन से पहले अपना अराइवल कार्ड जो है वो फिल करके सबमिट करना है, वो लाजमी है। उसके बगैर आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर भी कोई बहुत बड़ा 30 मार खान काम नहीं है, वो बस एक टैबलेट होगा, या आप ऑनलाइन भी पहले भी आप करवा सकते हैं, घर बैठे भी आप उनकी वेबसाइट के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो आपने बस जस्ट डिटेल होगी जिसके अंदर आपने अपना बायोडाटा लिखना है कि आपने अब किस सिटी से आया है, किस सिटी वापसी किस सिटी जाएंगे और कितनी देर स्टे है, आपने इधर होटल कौन सा बुक किया, कुछ डिटेल्स है जो थोड़ी सी 5-10 मिनट का काम है, वो आपने फिल करनी है। उसके बाद आपने सबमिट कर देनी है। सबमिट के बाद आपको फिर इमिग्रेशन जो होगी आपकी इजीली एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि आपने कार्ड स्कैन, अपना जो पासपोर्ट है वो आपने स्कैन करना है। स्कैन के बाद आपका जो इमिग्रेशन आपकी डन हो जाएगी। इमिग्रेशन के बाद जो, क्योंकि अक्सर लोग जो सिंगापुर के बारे में जानते हैं वो तो इजीली मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक गाइड करूँगा, अगर आप न्यू हैं, अकेले हैं या 2 पर्सन हैं, या तो आपके लिए बेहतर यही होगा, क्योंकि आप यही चाहेंगे कि यार मैं एक ऑफिशियली तौर पे तो एक जो आपका स्टेप बाय स्टेप है उसे फुलफिल करते हुए अपनी डेस्टिनेशन या होटल वगैरह में पहुंच जाओ। तो उसके लिए बेहतर है कि आप उधर से टैक्सी करवाएं, ठीक है। टैक्सी के बाद या तो आप जो सिंगापुर के बारे में व्लॉग्स देखें या उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन ले, कि आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे सिंगापुर के बारे में, कि उधर टैक्सी रेट्स क्या है, उधर पर जो किलोमीटर वाइज क्या है, तो वो सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। और तो क्योंकि मैंने उधर से टैक्सी करवाई, क्योंकि मैं इतना नहीं जानता था सिंगापुर के मतलब उधर रेट्स क्या है, ना मुझे कोई ख़ास इंफॉर्मेशन मिली थी,
क्योंकि कुछ किलोमीटर का जो उनका कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है, किसी की डिफरेंट है। तो मैंने ऑफिशियली तौर पे उधर जो मीटर बाय किलोमीटर वाली टैक्सी होती है मैंने वो करवाई, जो उन्होंने मुझे पहले से ही डन किया था कि हम इतने चार्जेस लेते हैं, वो ऑफिशियली चार्जेस थे। तो मैंने अपने होटल पहुंचा, तो मेरे होटल से और एयरपोर्ट से तो मुझे कोई 20-25 जो मेरे इतने जो मैंने सिंगापुर के डॉलर्स पे किए हैं वो ये पे किए थे। तो इंशाल्लाह ये सारी डिटेल है, और इसके बारे में मैं अभी इन जगहों पे अवॉइड किन किन चीज़ों से करना चाहिए, किन किन प्लेसेस में करना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आपको सारा अपने व्लॉग में गाइड करूँगा। आपने मेरे व्लॉग ये सिंगापुर वाले स्पेशली ज़रूर देखने हैं। तो ये व्लॉग में मैंने आपको सारी अपनी डिटेल बता दी, आपको इधर का व्यू भी दिखाया। तो इंशाल्लाह मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग में होंगे वो आपको इधर की जगह, इधर की प्लेसेस, टिकट्स की प्राइसेस, जो फ्री चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है, क्योंकि सिंगापुर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सिंगापुर एक बहुत ही महंगा कंट्री है। तो बेहतर ये है कि आप विज़िट करें, कोशिश करें कि जो मतलब कि अगर आप बजट फ्रेंडली करना चाहते हैं या अपना बजट, अपने जो पैसे बचाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बेहतर यही है कि आप फ्री वाली जो उनकी जगहों को ज़्यादा एंजॉय करें। लेकिन मैं आपको टिकट्स वाली जगह भी बताऊंगा, उनकी प्राइसेस भी बताऊंगा। आपने मेरे ज़रूर व्लॉग्स, नेक्स्ट व्लॉग्स ज़रूर देखने हैं ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सके कि आप सिंगापुर का विज़िट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने लाजमी सिंगापुर का विज़िट करना, और बड़ा एक खूबसूरत कंट्री है। अगर तो कोई अफोर्ड कर सकता है सिंगापुर के इस टूर को या अपने प्लान को, तो वो लाजमी विज़िट करे। तो लाजमी आए, अपने दोस्तों के साथ आए, तो फैमिली तो आपके लिए मज़ीद एक्सपेंसिव हो जाएगी, उनके साथ भी आए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपने मेरे नेक्स्ट व्लॉग देखने हैं, उनके अंदर इंशाल्लाह मेरी सारी डिटेल्स होगी। तो मेरे साथ रहिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।